Hello everyone, welcome to Studentos। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार सिंह सर, जिनका 4th रैंक के साथ यूपीपीसीएस में मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। और ये सर की जर्नी है काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। उन्होंने करीब 50 करीब एग्ज़ाम्स दिए हैं, वनडे हो या फिर पीसीएस लेवल के हों। काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने घर पर रहकर सेल्फ प्रिपरेशन की है। जो भी बातें इनकी जर्नी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, इनकी बुक लिस्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज़ होते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है और मैंने बीटेक विद एमबीए डुअल डिग्री कोर्स मंगलायतन विश्वविद्यालय से किया है सर 2012 में। सो अगर बात की जाए जर्नी की आपकी सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस की जर्नी की, तो कैसे स्टार्ट हुई? जैसे कि आपने बताया था कि आपने करीब 50 के करीब एग्जाम दिए हैं। जी सर, पहले सर 2012 में बीटेक पास करने के बाद हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए गए। वहाँ तकरीबन 2 साल प्राइवेट जॉब मैंने किया। उसके पश्चात मुझे वहाँ सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैं घर वापस आ गया। घर वापस आके फिर मैंने सोचा कि अब क्या ऐसा करना चाहिए, तो सबने बताया कि सरकारी जॉब की तैयारी कर लो। उस समय ट्रेंड भी यही था और सरकारी ट्रेंड तो आजकल भी है, मतलब सरकारी जॉब का ट्रेंड तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ सर, लेकिन सर सबने बताया कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तकरीबन 2013-14 के बाद 14 से मैंने तैयारी शुरू करी और लगभग एसएससी के कुछ टेस्ट निकले, मतलब प्री हो जाता था, मेंस नहीं होता था। फिर उसके पश्चात 2015 में लेखपाल का निकला। लेखपाल निकला, इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू फेल कर गए। फिर लगातार फेलियर के बाद कुछ सोचा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने का प्रयास किया। फिर मुझे लगा मेरी स्ट्रेंथ कहीं न कहीं जीएस पे ज़्यादा, मतलब मैं फ़ोकस करके पढ़ाई कर पा रहा हूँ। तो मैंने फिर यूपीपीसीएस की तरफ रुख किया और पूर्णतः यूपीपीसीएस को ही दिया और लगभग 2018 में मेरी शादी हुई और उसी दौरान मेरा प्री परीक्षा यूपीपीसीएस की मैंने पास करी। लेकिन मेंस के लिए मेरे पास कोई दिशा निर्देश नहीं थे, कोई डायरेक्शन नहीं था, ना कोई गाइडलाइन थी। तभी मुझे पंकज सर के बारे में पता चला, जो कि अलीगढ़ में ही एसडीएम रहे थे पंकज सर। उन्होंने यहाँ सिविल सेवा मार्गदर्शिका के रूप में कोचिंग को स्थापित किया था। तो जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं होते हैं और संसाधन विहीन छात्र हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन करने का काम कर रहे थे वे। मेरे पास भी कोई संसाधन नहीं, मतलब संसाधन तो थे लेकिन मार्गदर्शन नहीं था, तो मैं भी सर की तरफ गया और मैंने सर का नंबर लिया, सर को फ़ोन किया, तो सर ने बताया कि ठीक है आप करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मार्गदर्शन सर का रहा और हम करने लग गए। 2018 में हमने पहला मेंस दिया और मेंस अच्छे नहीं हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मित्र का चयन हुआ, जिसमें केपी सर का जीआईसी प्रिंसिपल के लिए और गोपाल सर का एसडीएम के पद पर 15वीं रैंक के साथ चयन हुआ। तो फिर हमें विश्वास हो गया, जब इन्होंने कर लिया है तो हम भी कर लेंगे। फिर पूर्णतः पूरे मतलब समर्पण भाव के साथ हम लोग लग गए। 2019 दिया, प्री हुआ, मेंस फिर फेल कर गई ओके। और उसके बाद 2020 का प्री ही नहीं हुआ। गिरे, फिर उठे, संभले, फिर खड़े हुए। सर ने कहा नहीं तुम कर जाओगे, नहीं तुम कर जाओगे। इसी डेडिकेशन के साथ पुणे लग गए। 2021 की परीक्षा आई, 2021 में परीक्षा दी, प्री क्वालीफाई हुआ। प्री क्वालीफाई हुआ मैनेजर की पोस्ट पे, 13 मैनेजर की पोस्ट थी। डिसअपॉइंट हुए कि एग्जीक्यूटिव के लिए क्यों नहीं क्वालीफाई हुआ। मन बना लिया कि इस बार मेंस नहीं देंगे, लेकिन मित्रों ने, सोनू भाई ने, केपी भाई ने काफ़ी समझाया कि नहीं दो। 13 पोस्ट थी। मैंने मन बना लिया कि पहली रैंक ही मुझे लानी है इसमें। लेकिन पहली रैंक तो नहीं आई, लेकिन चौथी रैंक के साथ सिलेक्शन ज़रूर हो गया। सो बात की जाए आपके ऑप्शनल की और मीडियम की, तो वो क्या रहा? सर मेरा ऑप्शनल इतिहास रहा और मेरा माध्यम हिंदी था। हिंदी माध्यम है। सो बात की जाए, आपने इतने सारे एग्जाम के बारे में बताया कि कभी उतार कभी चढ़ाव इस टाइप से आती रही चीज़ें, तो मोटिवेट कैसे रहे इतने टाइम तक? सर मोटिवेशन के पीछे मेरे परिवार का पूरा समर्थन था, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद था, पंकज सर, राजवीर सर, अनुज सर, सभी का आशीर्वाद था, सभी का साथ था और मेरे मित्र जैसे केपी भाई हैं, सोनू भाई हैं, केजी भाई हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो इनका मोटिवेशन मुझे लगातार मिलता रहा कि नहीं आप कर जाओगे। सो बात करें स्ट्रेटजी की, तो प्रीलिम्स के लिए स्पेशली आप कैसे पढ़ते थे? क्या अप्रोच अपनाते थे एग्जाम्स के लिए? सर प्रीलिम्स के लिए अगर देखा जाए
तो कहीं न कहीं घटना चक्र पीसीएस के लिए रामबाण का काम करती हैं। आप घटना चक्र को ब्लाइंडली फ़ॉलो करिए, तो आपका प्री रुक ही नहीं सकता। घटना चक्र, मेरा जो स्ट्रेटजी थी वो घटना चक्र और लूसेंट की बुक, और इसके साथ-साथ करंट के लिए कुछ यूट्यूब चैनल जैसे ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस, और के साथ-साथ प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र की 1 महीने पहले एक पत्रिका आती है, जिसमें पूरे साल का वो करंट देते हैं। उसको पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना है। इसके बारे में बात करें, क्योंकि मेंस काफ़ी वास्ट होता है और आपने भी 2-3 बार मेंस दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। सर मेंस के लिए अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले, या मैं मतलब जो मैंने किया मैं अपनी बताता हूँ, मैंने सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ा, पूरी तरीके से याद कर लिया। मेरी जेब में हर वक़्त सिलेबस रहता था जी। और सिलेबस के पॉइंटों को अच्छे से नोट्स बनाए मैंने। कोई भी पॉइंट छूटे ना, ताकि क्योंकि सिलेबस से आपके उठ के सीधे ही प्रश्न आ जाते हैं हमें। हुँ, हुँ। तो सिलेबस को पूरी तरीके से तैयार किया। जैसे अब जीएस 1 की बात करें, तो जीएस 1 में हिस्ट्री का जो पोर्शन था, वो मेरा कहीं न कहीं मणिकांत सर के नोट्स से, मेरे ऑप्शनल से ही तैयार हो गया, जिसमें मैंने मणिकांत सर और अखिल मूर्ति सर के नोट्सों का इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी कारगर रहा। इसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए, और बाकी जो सोसाइटी वाला पोर्शन है, उसके भी सिलेबस वाइज़ यूट्यूब से और गूगल से और कुछ किताबों के माध्यम से उसका डेटा कलेक्ट किया। बाकी सारी जानकारी मुझे इतिहास से ही हो चुकी थी सोसाइटी के बारे में। जैसे कि अभी आपने यूट्यूब और गूगल की बात करी, तो यूट्यूब और गूगल का कितना हेल्प लिया आपने अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस में? सर यूट्यूब का और गूगल की सर इनका काफ़ी योगदान रहा है सर मेरी सक्सेस में देखा जाए तो। क्योंकि यूट्यूब में दृष्टि आईएएस का चैनल है, ध्येय आईएएस का चैनल है। कहीं न कहीं अगर मान लो मैं कोई पॉइंट भूल भी रहा हूँ, तो मैं तुरंत डबल स्पीड में करके इसको देख लेता था। जी। तो कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो मुझे पता चल जाता था ये वाला आर्टिकल यहाँ है। तो मुझे सारे यूट्यूब के वीडियो याद रहते थे, मैं तुरंत उसको देखता था, 5 मिनट में कवर कर लेता था। राइट। तो सर ये काफ़ी योगदान है। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस एग्ज़ाम में, तो आंसर राइटिंग के लिए आप कितना टाइम देते हैं? सर हाँ, सर आंसर राइटिंग के बिना तो मेंस की कल्पना अधूरी है सर। जी। और आपको आंसर राइटिंग तो करनी ही होगी और इसका कोई विकल्प है ही नहीं। तो बिना आंसर राइटिंग के पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक रूम ले रखा है, हम 3-4 दोस्त हैं, साथ में तैयारी करते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ आंसर लिखा करता था। मुझे अभी भी याद है, सर्दियों में मैं जाया करता था, सुबह-सुबह आंसर राइटिंग करता था। मेरे मित्र हैं सोनू भाई, वो पेपर बना के लाते थे ऑप्शनल का, और हुँ, हुँ। पेपर देते थे, हम लिखते थे वहाँ। पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरा 3 घंटे में एक पेपर हल करना होता था। और फिर वो बाकायदा चेक करते थे कि आपका ये बिंदु कमज़ोर है, इस पे आप काम करिए, यहाँ ये बिंदु है, इसको मतलब सारे पॉइंट वो ऐड करके बताते थे, तो उनका काफ़ी योगदान है। इस तरीके से हमारे जो मित्र हैं, केजी भाई हैं, मतलब सभी लोगों ने काफ़ी योगदान दिया है आंसर राइटिंग के लिए। और ग्रुप जो हमारी सिविल सेवा मार्गदर्शिका का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम आंसर राइटिंग करके सभी लोग डालते हैं, जिसमें सभी लोग जो पुराने पूर्व चयनित मित्र हैं, सर हैं, सभी के मार्गदर्शन में वो आंसर चेक होते थे। और इस तरीके से हमारी आंसर राइटिंग अनवरत रूप से जारी रहती थी। एक शेड्यूल बना दिया जाता था आंसर राइटिंग का। जो मेंस है, मेंस में कहीं न कहीं बहुत सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑप्शनल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सिलेक्शन दिलाने में या फिर अच्छी रैंक दिलाने में। तो जो आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो कितना हेल्पफुल रहा ओवरऑल आपके, जैसे प्रीलिम्स में भी काफ़ी वेटेज रहता है कहीं न कहीं हिस्ट्री का और जीएस में भी? सर हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो हिस्ट्री जो है जननी है, सभी सब्जेक्टों की जननी है। आप उसमें पॉलिटिकल साइंस देख सकते हैं, जी। किस तरीके से आप अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे संविधान का विकास हुआ है। आप उसमें सोसाइटी देख सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, और उससे आगे किस तरीके से हमारी सोसाइटी विकसित होती जा रही है। कैसे महिलाओं की जो दिशा है वो बदलती जा रही है। आप उसमें इकोनॉमी देख सकते हैं, वहाँ भारत की आपको सारी इकोनॉमी, पुरानी हमारा इतिहास कैसा था, और उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतिहास ने मेरा हर क्षेत्र, मतलब चारों के चारों सब्जेक्ट में, मुझे इवन एथिक्स तक में इतिहास का योगदान रहा है। तो अभी हमारे साथ हैं सर की फैमिली वगैरह, जिसमें कि उनकी मम्मी हैं, भैया-भाभी वगैरह हैं, और सबसे पहले आप बताइए कि आपको कैसा लगा इनका रिज़ल्ट आया ये पीसीएस अधिकारी बन गए? सर एक्चुअली मेरे को तो इतनी खुशी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। जी। एक्चुअली मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी में हूँ जी। दिस टाइम। जी। बट जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो मेरा सपना यही था कि मेरा छोटा भाई पीसीएस अफसर बने या आईएएस अफसर बने। जी। लेकिन आईएएस तो चलो ठीक है, बट ये पीसीएस में सिलेक्शन हो गया इसका,
जो ये चाह रहा था और जो हमारे परिवार वाले चाह रहे थे, हमारे गांव के लोग चाह रहे थे, हमारे रिलेशन वाले, तो उसने इसका 100% रिजल्ट दिया है। राइट। आप जैसे बड़े भाई हो तो और आप इंडियन आर्मी में भी हो, तो आप कैसे मोटिवेट किया इनको, कैसे सपोर्ट किया आपने? हाँ, ये करेक्ट क्वेश्चन है आपका सर। जी। मैंने ऐसे मोटिवेट किया इसको, जब मैं फौज में ज्वाइन किया था मैंने फौज को, तो मेरी आई थिंक 4 से 5 साल सर्विस थी। इसका जब बीटेक में एडमिशन हुआ था जी। मंगलाथन यूनिवर्सिटी में, तो इसकी खुद की इच्छा थी कि भैया पीसीएस करना है। तो ये बोला भैया पीसीएस कैसे करूं मैं? जी। बोला अभी मैं बेरोजगार हूँ, ये है वो है, बहुत सारी चीजें थी सामने। जी। पापा की सर्विस भी बाहर रहती थी, मैं भी एक्चुअली इन दैट टाइम चाइना बॉर्डर पे था मैं, तवांग में था मैं। तो इसका फोन आया मेरे पास कि भैया मैं पीसीएस करना चाहता हूँ। तो हमने इसको इसी तरह मोटिवेट किया मैंने कि पैसे की तरफ से कोई टेंशन नहीं लेना, कोचिंग्स का जो भरपूर है सहयोग मिलेगा आपको, और अपना तैयारी करते रहो। ओके, अभी आप कहाँ पे पोस्टेड है वैसे? मैं एक्चुअली अभी जैंट के अखनूर में पोस्टेड हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है रिजल्ट आया अभी? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ओके, और आप? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आपने किस प्रकार से सपोर्ट किया इनको? मैंने इन्हें सपोर्ट इसी प्रकार से किया है, मतलब मैंने भी इन्हें थोड़ा-सा मोटिवेट किया है, मतलब हालाँकि हर कोई नहीं करता है, शायद मेरा ये मानना है। लेकिन मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये कर सकते हैं ये। जी। तो मैंने इन्हें यही मोटिवेट किया, मैंने कहा कि आप करो और कर सकते हो। मैंने कभी इनसे ये भी नहीं कहा कि आप प्राइवेट जॉब करो या कुछ भी है। मतलब मुझे श्योर था कि इनकी लग जाएगी, जी। और इस 2021 में तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि इस बार इनका सिलेक्शन होना ही होना है। जी। तो मतलब मैं तो खुशी को जाहिर नहीं कर सकती, बहुत खुश हूँ। जी। हाँ। ओके, जैसे कि शादी हो जाती है तो नॉर्मली देखा जाता है कि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, और उसके बाद ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे पेशेंस बनाए रहे? इसका पूरा सपोर्ट किया मैंने। जी। जो जरूरत थी मुझे कि बेटा ऐसे काम को करो, वो मैंने खुद किया है अपने आप। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अगर टाइम की बात करें कि आप डेली कितने टाइम पढ़ते थे या फिर क्या शेड्यूल बनाया, क्योंकि आपकी फैमिली भी है, फैमिली को भी देखना है, बाकी सारी चीजें भी करनी है, तो वो कैसे करते? सर टाइम का ये था कि सर मेरे पर रात में लेट नाइट स्टडी नहीं होती, मैं दिन में ही अपना शेड्यूल बनाता था। दिन में लगभग मैं 8 या 9 बजे 8 के लगभग 8 बजे या साढ़े 8 बजे के लगभग जगता था, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ मैं। और फिर उसके बाद हाँ, जैसे ही मैं उठा नींद पर मतलब भरपूर नींद लेता था। उसके बाद फिर मेरा पहला टास्क यही होता था कि किस तरीके से आज का टारगेट क्या है, शाम तक मुझे क्या-क्या निपटाना है अपना। तो पूरा दिनचर्या हम लोग उसी रूम पे जाते थे, वहाँ सब सारे मित्र इकट्ठे हो जाते थे और उसी तरीके से पढ़ते थे। और सारा डेली का टास्क हमने बना लेते थे और शाम तक उस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करके आते थे। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि ग्रुप स्टडी काफी हेल्पफुल रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ग्रुप स्टडी में ऐसे कुछ लोग कभी-कभी क्या होता है कि फालतू की चीज़ें चलने लग जाती हैं, तो उस काइंड ऑफ चीज़ें से कैसे बचना चाहिए? या फिर हम अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, तो अपना जो पीयर ग्रुप है, वो कैसे सेलेक्ट करें कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ये फ्रेंड या फिर ये ग्रुप बहुत अच्छा रहेगा? देखिए पीयर ग्रुप आपका जो है, जैसी आपकी सोच होगी उसी हिसाब से आपका पीयर ग्रुप भी बन जाएगा। आप आसानी से अपने मित्रों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे सीएसएम ने हमें इतने सारे मित्र दे दिए, जो कहीं न कहीं उनके साथ ही हमने ग्रुपिंग कर ली और उनके मार्गदर्शन में ही तैयारी की। सभी एक-दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं या निष्पक्ष भाव से सभी लोग कार्य करते हैं, और ग्रुप में स्टडी करने का यही लाभ होता है, एक-दूसरे के साथ नोट्स शेयर करना, कोई फैक्ट छूट रहा है तो उसको बताना। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं मेंस देने जाता था, मैं ऑटो में बैठता था, तो मैं सोनू भाई को फ़ोन करता था कि सोनू भाई मैं ये वाला कांसेप्ट भूल रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे समझा दीजिए। वो तुरंत मुझे 5 मिनट में पूरा रिकवर करा देते थे वो फैक्ट। जी। तो इस ग्रुप मतलब स्टडी से ये फ़ायदा मिला। जी। जो प्रीवियस ईयर होते हैं या फिर अगर बात करें जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, तो वो कितने हेल्पफुल लगे आपको? देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनका बहुत अहम रोल है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको बताते हैं कि यूपीएससी या यूपीपीएससी जानना क्या चाह रहा है। तो आप उसको बेस मान के, आप आधार मान के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। राइट। और जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो भी कैसे रहते हैं प्रिपरेशन में? देखिए मॉक टेस्ट और ये सब आपको लगातार तैयारी में लगे रहने का एहसास कराते हैं, और आप इसी को आधार मानकर आप जब परीक्षा में जाते हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए रहते हैं, तो कम समय में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो डेटा और फैक्ट आपने यहाँ तैयार किए होते हैं,
तो वहाँ बिल्कुल ईज़िली याद आ जाता है कि हमने ये वाला डेटा तो उस क्वेश्चन में यूज़ किया था, इसे यहाँ भी यूज़ करना है। जी। तो एग्ज़ाम्स ये यूपी पीसीएस है, स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट आना चाह रहा है इस तैयारी में, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए प्रिपरेशन में आते टाइम? देखिए, प्रिपरेशन में आने के लिए सबसे पहले है कि उनका मन क्या है? मन मतलब उनका प्रयास कितने सच्चे मन से है। जी। जितना ईमानदारी से उनका प्रयास होगा, वो निश्चित ही कामयाब हो जाएँगे। क्योंकि ईमानदारी अपने आप से बहुत ज़रूरी है। अपने आप से वादा करें, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं, जब आपका जो प्रयास है वो सच्चे मन से है। आपको मार्गदर्शन भी मिल जाता है, आप 1-2 बार फेल हो सकते हैं क्योंकि इस परीक्षा की प्रकृति ऐसी ही है, यहाँ फेलियर आता ही आता है। इसलिए फेलियर से घबराना नहीं है जी। और लगातार आगे बढ़ना है। राइट। अगर बात की जाए आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से रहे? हिस्ट्री तो ऑब्वियस सी बात हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, हिस्ट्री ही मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मुझे कहीं न कहीं हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री में ही पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। ओके, और अगर वीकेस्ट की बात करें तो कोई है ऐसा? सर वीकेस्ट में तीसरा पेपर मेरा थोड़ा सर वीक है, लेकिन मैंने काफ़ी उस पे काम किया है अभी और निरंतर करता रहूँगा जब तक अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लूँ। तो अंतिम लक्ष्य क्या है आपका अभी? सर अंतिम लक्ष्य सर अभी तो सर इस स्टेट सिविल सेवा में, क्योंकि यूपीएससी के मेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। मैंने एक भी अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया नहीं है, लेकिन यहाँ एसडीएम के पद पर मैं चयनित होना चाहता हूँ। एसडीएम के। और जैसे मान को कल को आप एसडीएम बनते हो, तो क्या सोचा है, क्या करना है? क्योंकि एसडीएम काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं सोसाइटीज़ में, इवन आपकी पोस्ट भी काफ़ी रोल प्ले करती है। सर कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी बने और बच्चों को मार्गदर्शन, जैसे मेरे गुरु हैं पंकज सर, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, उनकी तरह कार्य करना चाहता हूँ। जी। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो आप? सर मेरा मैसेज यही है कि अगर कोई कार्य को ठान लिया जाए तो वो ज़रूर पूरा होगा। लक्ष्य मतलब सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन अवश्य आती है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को अच्छे से शेयर किया, साथ में स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और काफ़ी अपना जो एक्सपीरियंस रहा है वो ओवरऑल शेयर किया। और सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।